बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ ईद की खुशियों की। जैसा कि आप जानते हैं कि ईद एक ख़ूबसूरत, पुरतक़द्दुस और रंगारंग इस्लामी त्यौहार है। जब ईद उल अज़हा का ज़िक्र होता है तो उसके साथ ही हज की एक अज़ीम सादत हमें जुड़ी हुई नज़र आती है और दूसरी तरफ कुर्बानी की सादत इसी एक त्यौहार के साथ जुड़ी हुई है। हमने ईद के हवाले से आज एक ख़ुसूसी एक महफ़िल, एक नशिस्त रखी है जिसमें हमने सोचा कि ईद की खुशियों को दोबाला किया जाए और हमने पाकिस्तान भर के जो कराची में रहने वाले ख़ास जो मशहूर शुअरा हैं और जो शायरात हैं, हमने उन्हें आज अपने प्रोग्राम में दावत दी है और हमने कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एक ऐसा एक माहौल और एक ऐसा समा बांधा जाए कि वाकई हमारी खुशियाँ जो हैं वो दोबाला हो सकें। मज़ाक का जब ज़िक्र हो रहा है उर्दू अदब के हवाले से, तो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब की उनकी वफ़ात के बाद मुझे बड़ा कुछ अजीब सा और बग़ैर सतूनों के एक मुझे छत सी महसूस हो रही है। तो वो खला तो कभी पूरा नहीं हो सकेगा, मगर उस्तादों के चले जाने के बाद भी उस्ताद तो हमेशा साथ ही होते हैं। तो आज हमारे साथ कुछ ऐसे ही मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने उर्दू अदब के लिए बड़ा काम किया और जिन्हें कहकों के तीर चलाने का हुनर बड़े सलीके से आता है, जिन्हें चेहरों पे मुस्कुराहटें बिछाने का हुनर भी आता है। तो उनका तारुफ़ करवाने से पहले तो मैं हमारे साथ, जो आपको पता है कि हमारी टीम के बहुत ही एक अहम मेंबर हैं, वो हमारे साथ होते हैं। अब उनका मैं तारुफ़ करवाऊँगा। हमारे साथ हैं जनाब बॉबी, किधर गए आज सर? ओह सॉरी जी, सॉरी। तो हमारे साथ हैं आज जनाब फुरकान बॉबी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। वैसे फ़हीम भाई, मैं आज आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अच्छा, वैसे कभी होता नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे यकीन नहीं आ रहा। नहीं, यकीन आ जाएगा क्योंकि आपने आज काम ऐसा किया कि आज वाकई आपने ईद का लुत्फ़ दुबाला कर दिया, ये कहकर कि बॉबी आज सिर्फ तुम सुनोगे। अरे किसने कह दिया? अरे ये किसने बताया इन्हें? किसने समझा दिया इन्हें? चलिए तारुफ शुरू करें, मैं तो ऐसे ही बोलता रहता हूँ। भाई सबसे पहले तो मैं तारुफ करूँगा, हमारे साथ जो एक शख्सियत मौजूद है, जो इनका तारुफ है मैं कहने से डर रहा हूँ। मैं सीनियर हैं, बहुत सीनियर है माशाल्लाह। बुज़ुर्ग कहने से मैं डर रहा हूँ, कहीं बुरा ना मना जाए। सीनियर हैं, बुज़ुर्ग शायर हैं हमारे साथ, अनायत अली ख़ान साहब। हम आपको सर खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम और ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बशर्ते कि आपने अब तक कुर्बानी कर ली हो, वरना बाद में दूंगा। खैर मुबारक, खैर मुबारक। ठीक है जनाब। तो हमारे जो दूसरे मेहमान, ये पहले भी हमारे प्रोग्राम में कई दफ़ा तशरीफ़ ला चुके हैं और इन्होंने बड़े कहके जो है ना वो बखेरे हैं यहाँ पे, और इनको हम हमेशा मिस करते हैं जब भी मज़ाक की बात होती है। हकीम अब्दुल नासिफ साहब, सॉरी अब्दुल हकीम नासिफ साहब। वो असल में मेरे प्रोग्राम में मुझे पता है ये आपने दानिश जो है ये इस्तकाब किया है जो का, और इसके लिए सबसे पहले तो मैं वालेकुम सलाम और आपको और तमाम हमारे शुअरा कराम और आपके नाज़रीन को ईद मुबारक कहता हूँ। और ये कहता हूँ कि बुरा जब वक्त बकरे और शौहर को पकड़ता है, छुरी छोटी हो या लंबी उन्हें कटना ही पड़ता है। वाह 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 वाह, क्या कह रहे हैं। क्या और रही बात हकीम वाली, तो मेरे शो में हकीम इतने आते हैं ना, मुझे हर बंदा हकीम लगता है। सही है साहब, मुझे इस ज़िम्मे से खारिज मत कीजिए, मैं हकीम भी हूँ। अच्छा बस सही है, क्या बस हमारी इस बात में भी हिकमत थी कोई। अच्छा जी, हमारे तीसरी मेहमान जो है ये शायरा हैं और इन्होंने वैसे तो ये टीवी पे भी काम, एक्टिंग भी किया है इन्होंने, और ये एयर होस्टेस भी रही हैं एक एयरलाइन के लिए, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे काम करते हैं। मगर जो ख़ास तौर पे हमारे साथ आज मौजूद हैं, ये शायरा के तौर पे आज ये भी मज़ाहिया शायरी जो है वो
शामिल करेंगे आज की हमारी इस नशिस्त में। हमारे साथ हैं जनाब उज़्मा अली ख़ान साहिबा। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी ईद मुबारक और तमाम लोगों को भी। और एक जो पहचान मेरी जिससे हमेशा रही शुरू से अब तक, वो आप भूल गए कि मैं एक मुसन्निफ़ा हूँ। वैसे तो मैं एक माहिर नफ्सियात भी हूँ, लेकिन एक जो मुसन्निफ़ा जो राइटर है, वो जो लोग नाम भी फीड करते हैं मोबाइल पे, तो वो राइटर ज़रूर करते हैं। अच्छा तो वो आप भूल गए। मैं शायरा को और वो मुसन्निफ़ा को लिखारी की एक ही कागज़ पे लिख के निकल गया। माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। अच्छा माफ़ कर चलिए, दिया ईद का ना, वक्त है तो कर दीजिए माफ़। चलें, बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, हमारे साथ जो हमारे मेरी जो बाएं जानिब जो मेहमान मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ़ करवाऊँगा। सबसे पहले तो मैं तारुफ़ करवाऊँगा, एक माशाल्लाह सीनियर शायर हैं और ये भी अपने मुनफरिद अंदाज़ की वजह से पहचाने जाते हैं। जनाब सईद आगा साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल है। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर जनाब। और हमारे इनके बाद जो मेहमान हैं जिनका मैं तारुफ़ करवाऊँगा, ये प्रोफेसर साहब हैं और ये शायरी की दुनिया में अपनी ख़ास पहचान रखते हैं और ख़ास तौर पे मज़ाहिया शायरी के हवाले से पहचाने जाते हैं। प्रोफेसर सफदर अली ख़ान इंशा साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आपको भी आज की ईद मुबारक और तमाम नाज़रीन को आज के मुबारक दिन मुक़द्दस त्यौहार बहुत ज़्यादा मुबारक। इंशाअल्लाह। अच्छा, वो इनके रिसाले का नाम है इंशाअल्लाह। ओके, ज़बरदस्त सर, ज़रूर पढ़ेंगे हम। और हमारे जो हमारे बाएं जानिब जो आखिरी मेहमान हैं, मैं उनका तारुफ़ करवाऊँगा। ये शायरा हैं, पहले भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुकी हैं और बड़ी माशाल्लाह अच्छी शायरी करती हैं। बार बार सुनने को दिल करता है इनको भी। रुबीना तहसीन बीना साहिबा, हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, ईद। क्या करें, आहिस्ता आहिस्ता ही सीखेंगे कसम से आप लोगों की महफ़िल। और आज मेरा जो ख़ास तौर पे साथ देंगे, ये हमारे वैसे तो उम्र से मुझसे कोई 150 साल बड़े हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे। और ये अब तक नेटवर्क के लिए काम भी करते हैं और अक्सर जब हम थोड़े से जब भी हमें कोई ज़रूरत पड़ती है ना, हमारा इल्मी लेवल जब कम हो जाता है ना, तो फिर इनकी मदद को पहुंच जाते हैं। अब तक काम करते रहे हैं। हाँ, अब तक काम करते रहे और हैं अब तक भी हैं। करते रहेंगे अब तक पे। ज़रा ये ऐसे भी कर लेते हैं। हमारे साथ खालिद मोइन साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कहा बिल मुशाफा आपको ईद मुबारक फ़हीम खैर भाई। मुबारक। आपने एक बड़ा काम ये किया कि 50 साल मेरे घटा दिए। मुझे अच्छा लगा, मैंने कुछ थोड़ा जवान महसूस किया अपने आप। महफिल बहुत ज़बरदस्त है, बहुत खुशी है। हमारे तमाम ही अहबाब ऐसे हैं जो अपनी अपनी जगह एक महरो महताब की तरह है। क्या उर्दू बात अदब है। की तमाम बहुत कीमती लोग। बिल्कुल ऐसा। तो मैं नहीं चाहूँगा कि किसी हम अपने मेहमान से उन्हें दरख्वास्त करें कि आप कुछ कलाम शामिल करें और बीच में मेरा प्रोड्यूसर बोल पड़े कि ब्रेक पे चले जाएं। ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। तो हम पहले ही एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, तो फिर हम ज़रा जो मज़ाहिया कलाम जो है ये सुनेंगे अपने शुरा कराम से। तो जनाब कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हमने एक मुशायरा रखा है और एक ऐसी महफ़िल सजाने की कोशिश की है जिसमें हमारे साथ जो है वो उर्दू अदब के तंज़ो मज़ाक से ताल्लुक़ रखने वाले जो हैं एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो मैं तकलीफ़ दूंगा जनाब खालिद मोइन साहब को। खालिद साहब कुछ चंद अशार जो हैं वो यहाँ पेश कीजिए ताकि जो है एक बाकायदा रौनक लग सके और एक समा जो है ना वो एक बनाया जा सके, एक शायरी वाला और मज़ाहिया शायरी वाला। जनाब वो जो कहते हैं कि उंगली कटा के शहीदों में नाम वाला है, मैं बड़ा उससे जो है चंद शेर ईद के हवाले से। ऐसे मौके 10 दफ़ा से ज़्यादा नहीं मिलते। आप उंगली कटा रहे वरना बकरा काटा। उसी माहौल में है, जाहिर है हर तरफ बकरे भी कट रहे हैं, गायें अता हो माशाल्लाह। मनाए ईद जो खुशहाल है वाह, अच्छा, इस ईद कुर्बा में। वाह वाह। मनाए ईद जो खुशहाल है इस ईद कुर्बान इस ईद कुर्बा में
कि पौना मुल्क तो कंगाल है। इस ईद कुर्बान इस ईद कुर्बान क्या बात है, क्या बात है। कि पौना मुल्क तो कंगाल है। जवाब देंगे, वाह 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 वाह। इस ईद कुर्बान में मनाए ईद जो खुशहाल है, वाह वाह। इस ईद कुर्बान में कि पौना मुल्क तो कंगाल है। क्या लाया हो? इस ईद कुर्बान क्या वाह वाह वाह। इधर कूड़ा उधर कूड़ा, वाह इधर कूड़ा उधर कूड़ा, जहाँ जाए मुसीबत है। वाह वाह। इधर कूड़ा उधर कूड़ा, जहाँ जाए मुसीबत है। अजब तर शहर में जंजाल है इस ईद कुर्बान में। अजब तर शहर में जंजाल है। तमाम से कहा खालिद भाई, वाह 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 वाह। इधर कूड़ा उधर कूड़ा, जहाँ जाए मुसीबत है। क्या अजब पूरा तर 2 बार के शहर में जंजाल है। कल देखिएगा मजा, आज तो फिर गनीमत है। कसाई का इधर भी उधर इस शहर में, उधर इस शहर में सब दोस्त भी अपने परेशान हैं। अच्छा जी, वाह। उधर इस शहर में सब दोस्त भी अपने अपने परेशान हैं। हाँ। कसाई का इधर भी काल है वाह वाह। इस ईद कुर्बान। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। क्या सच बोला, वाह वाह। साई का इधर भी काल है। उधर इस शहर में वाह सब दोस्त भी अपने परेशान परेशान हैं। है। क्या कहने। कसाई का इधर भी काल है इस ईद कुर्बान इस ईद कुर्बान में। वाह वाह। आखिरी शेर अर्ज करता हूँ कि दिलों में एहतराम ईद कुर्बान है हमेशा से। दिलों में एहतराम ईद कुर्बान है हमेशा से। मगर जीवन बड़ा बेताल है इस ईद कुर्बान। क्या बात है। मगर जीवन बड़ा बेताल है। जीवन बड़ा बेताल है। मगर जीवन बड़ा बेताल है। बात है जनाब। मनाए ईद जो खुशहाल है इस ईद कुर्बान में कि पौना मुल्क तो कंगाल है। भाई बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, ये बिस्मिल्लाह कर दिया आपने। और मैं शरीक रहूंगा जो जिस शायर का आप तारुफ कराएंगे, मैं 4 मिसरे उनकी नजर करता चलूंगा। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ये काम मेरे लिए तो मैंने आसान हो आप लोगों के लिए क्या बात है। मेजबानी के तौर पर आपका साथ देने के लिए जाएगा। ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि जितने दराज कद मेहमान हैं, मैं उस हिसाब से बहुत छोटा हूँ और मुझे कसम से इल्मी कद जो है ना मेरा बहुत एक लेकिन आप इतने चमकते दमकते हैं माशाल्लाह फ़हीम भाई, कोई मसला नहीं है। ये मेकअप मोहब्बत के साथ से इल्मी हिसाब किताब पूरा नहीं होता वैसे। क्या कहने हैं। भाई क्या बात है जनाब आपकी, खालिद साहब आप तो छा गए। तो अभी आपके बाद जो है वो मैं चाहूँगा कि उज़्मा अली खान साहिबा से ज़रा दरख्वास्त की जाए कि वो चंद अशार जो हैं वो शामिल करें आज के इस मज़ाहिया मुशायरे में। तो आप क्योंकि इनको शायर होने की हैसियत से भी जानते हैं, तो ज़रा इनके लिए चंद अल्फाज आप पहले अदा कीजिए, फिर उसके बाद हम इनसे कहें कि मुशायरे के लिए ज़रूर। उज़्मा हमारी हमजहत लिखने वाली हैं और बहुत सलाहियतें रखती हैं, लिखारी भी हैं, शायरा भी हैं। लिखारी भी हैं, शायरा भी हैं, खुश लिबास और खूबसूरत भी। खुश लिबास और खूबसूरत भी। ऐसा लिखती हैं ये मिज़ा अक्सर, ऐसा लिखती हैं ये मिज़ा अक्सर, सबको होती है इन पे हैरत भी। वाह वाह वाह, क्या बात सबको होती है इन पे हैरत भी। बहुत अच्छा मंजूम खिलाड़ी तहसीन। वाह वाह। बहुत शुक्रिया आपका। ये हकीम साहब के लिए भी ऐसे ही कलमात चाहिए हमें। सबके लिए होगा। ओके, डन हो गया। हैरत अंगेज। सिर्फ खवातीन के लिए नहीं, ये सबके लिए। मुझे शक सा हुआ बहुत शुक्रिया। मैं समझती हूँ कि चाहे खुश लिबासी हो, खूबसूरती हो, खूबसूरती हो, और जो कुछ भी फ़न हमें मिलता है वो अल्लाह की तरफ से ही आता है। बेशक बेशक बेशक। और इसमें हमारा कोई कमाल नहीं होता। लेकिन और हम लिखारी खुद- होना और शायरा होना और ज़ाहिर ये है बहुत अच्छी बात है। और हमें खुद भी हैरत हो जाती है कि, और हम सिर्फ, मैं इस पे ये कहूँगी शायद। कि ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से होता बेशक, है। और हम खुद हैरान हो जाते हैं कि जो ये उतरता है आमद अल्लाह ने हमें कितना नवाज दिया। आपका अता बहुत कीजिए। शुक्रिया। और इस ईद के हवाले से कि रोज़ पैदा यजीद होता है, रोज़ उम्मत शहीद होती है। वाह। रोज़ पैदा यजीद होता है, रोज़ उम्मत शहीद होती है। किसको दूं ईद की मुबारक अब, किसको दूं ईद की मुबारक अब,
कौन है जिसकी ईद होती है। कौन है जिसकी और ख़ास तौर पर इस ईद पर तो ज़्यादा हमें लोगों की महरूमियाँ नज़र आती हैं, और इस ईद पर दो चीज़ों की बहुत डिमांड हो जाती है, एक गोश्त की और एक पोस्त की। पोस्त यानी कि खाल, तो उसकी बहुत डिमांड होती है। तो उस हवाले से आगे साहब, मैं इसलिए कि इतने बड़े आप जिस तरह हैं इसी तरह मैं भी हूँ कि इतने बड़े बड़े शोहरा मेरे सामने हैं। मुझे पहले पता था हम साथ साथ बैठते हैं। और बिल्कुल क्योंकि ये भी मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि ये मेरे नसीब में हुआ कि इन लोगों के सामने मुझे कलाम पढ़ने का जो है वो अल्लाह ताला ने। एक पाई भी मेरी जेब में ए दोस्त नहीं, एक पाई भी मेरी जेब में ए दोस्त नहीं, मेरी किस्मत ही में इस ईद पे क्या गोश्त नहीं। वाह वाह वाह। एक पाई भी मेरी जेब में ए दोस्त नहीं, मेरी किस्मत ही में इस ईद पे क्या गोश्त नहीं, कोई तंजीम बनाती नहीं मेंबर मुझको। अच्छा, कोई तंजीम बनाती नहीं मेंबर मुझको, क्योंकि मैं ईद पे देती जो उन्हें पोस्ट नहीं। यानी खाल नहीं देती तो कोई तंजीम बनाती नहीं मेंबर मुझको, क्योंकि मैं ईद पे देती जो उन्हें पोस्ट नहीं। और आपने कंगाल की बात की तो उस हवाले से है कि हो गया शौहर भी बेहाल, हो गया शौहर भी बेहाल, खा खा कर रोजाना दाल। और मेरी खता है इसमें क्या, अच्छा, मेरी खता है इसमें क्या, कंगला है घर मेरा ससुराल। और जो लोग खाल ले जाना चाहते हैं उनके लिए अर्ज है कि मैंने काटा है मुर्गा, मैंने काटा है मुर्गा, लेनी है तो ले जा खाल। और आजकल जो सियासी माहौल में एक बन रहा जोड़ तोड़ हो रही है उस हवाले से कि खूब बनी है दोनों में, खूब बनी है दोनों में, एक है बैंगन दूजा थाल। और जो घर में कोरमा और निहारी बनी है तो उस हवाले से कि उज़्मा भी घबराई बहुत, उज़्मा भी घबराई बहुत, देख के सालन में कुछ बाल। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। और जो मैंने जोड़ तोड़ की बात की आजकल सियासी माहौल भी उस हवाले से कि पूरी दुनिया में नहीं, पूरी दुनिया में नहीं जैसे यहाँ है लीडर, पूरी दुनिया में नहीं जैसे यहाँ लीडर, वोट देकर बड़ी मिकदार में चुनो इनको। वैसे तो चुन लिया है। वोट देकर बड़ी मिकदार में चुनो इनको, मेरा दिल भी इन्हें चुनने को है राजी, मेरा दिल भी इन्हें चुनने के लिए है राजी, पर ये कहता है कि दीवार में चुनो इनको। वाह वाह, क्या बात है बे, आपने क्या अनबयानेबल बातें जो है ना बयान कर दी। और एक इसी हवाले से एक और बरर तो नहीं लेकिन अजब इनके धंधे ये भत्ते ये चंदे, अजब इनके धंधे ये भत्ते ये चंदे, ए गाजी तेरे पुरस्रार बंदे। वाह वाह। इन्हें फेंक दे कोई ले जाके यूएस, इन्हें फेंक दे कोई ले जाके यूएस, हमारे यहाँ जो भी लीडर हैं गंदे। ऐसा मत कीजिए, एक दो देख भी रहे हैं, ऐसा लगेगा। और आता है ये जो ईद होती है ये सिर्फ ईद में एक और भी चीज़ होती है, ये मौका भी होता है बाज़ लोगों के लिए। तो उस हवाले से है कि आता है लुत्फ़ ईद का पीरी में दोस्तों, आता है लुत्फ़ ईद का पीरी में दोस्तों, एक बुढ़ा बोला दिन है यही सबसे सुहाने। वाह वाह, ये बॉबी का जिक्र कर दिया आपने। इसी के साथ ही मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ना चाह रहा हूँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ब्रेक के बाद दोबारा आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर होंगे हम, और बाकी जो हमारे साथ इस वक्त मेहमान मौजूद हैं इनके कलाम भी शामिल करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
एक दफ़ा फिर से आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और आप सबको एक दफ़ा फिर से ईद मुबारक। इन ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान मौजूद हैं आज। इनसे हम इनके जो मज़ाहिया कलाम है शायरी के हवाले से वो शामिल कर रहे हैं। वक्फे से पहले उज़्मा अली ख़ान साहिबा ने बड़े ख़ूबसूरत जो जज्बात थे उनको ज़ुबान दिए, और बड़ा अच्छा लगा। अभी हम जनाब दावत देंगे, दरख्वास्त करेंगे रुबीना तहसीन बीना साहिबा से कि आप चंद अशार जो हैं वो शामिल करें इस मज़ाहिया मुशायरे में। मगर उससे पहले खालिद मोइन साहब 4 मिसरे दरमियान बिल्कुल बनते हैं, उसके बगैर तो जुर्माना है। मैं अर्ज करता हूँ कि इनकी बात और ही यानी तरंग और है। अच्छा बाबा, इनकी बात और ही यानी तरंग और है, इनका ढंग और है, शेर का रंग और है। क्या बात है, क्या बात है जनाब। ईद के हवाले से सबसे पहले आज के दिन के हवाले से गिरे हों जिस पे कुछ कंकर वो आटा छन तो सकता है। गिरे हों जिस पे कुछ कंकर वो आटा छन तो सकता है। मोहब्बत ने मेरा ये सर जरा सा तन तो सकता है। चलो ऐसा करो बेगम मुझे कुर्बान कर डालो, जो बकरा ला नहीं सकता वो बकरा बन तो सकता है। बहुत शुक्रिया। जो बकरा ला नहीं सकता वो बकरा बन तो सकता है। अच्छा ईद के ईद से अपनी कीमत तो बढ़ाई उसने। नहीं, मजीद और कीमत बढ़ने वाली है। इस ईद पे पता नहीं मुझे अपने ये 4 मिसरे क्यों याद आते हैं। सास का हुक्म है बहू के लिए। अच्छा, सास का हुक्म है बहू के लिए। सास का हुक्म है बहू के लिए, पास मत बैठ गुफ्तगू के लिए। मेरे जैसी बहू ने तिनक कर कहा, घर में पाला है तुमने वो बंदा, घर में पाला है तुमने वो बंदा जो मुनासिब था सिर्फ जू के लिए। सिर्फ जू के लिए। घर में पाला है तुमने वो बंदा जो मुनासिब था सिर्फ जू के लिए। नासिफ को देख के मुझे 4 मिसरे याद। अच्छा, मैंने कहा शायद जू की बात कर, बहुत गलत बात है। कितने हसीन और स्लिम हो जाते। अरे वाह, ये बात सच है। मुस्तकबिल की बात है। अच्छा, कितने हसीन और स्लिम हो जाते, मैं और तुम घर जिम हो आते। ये बात तो सच है। दुबले पतले होते होते मोबाइल की सिम हो जाते। क्या कहने। ये फ़हीम की तरफ क्यों इशारा कर? कैसे हो जाते? आंटी वाली एज पे हूँ। क्या इतराफ़ है भाई, वाह आंटी वाली एज पे हूँ फिर भी रंगीन पेज पे हूँ। ये कमाल है, ये कमाल है। आंटी वाली एज पे हूँ फिर भी रंगीन पेज पे हूँ, जाहिल अनपढ़ कुछ भी कह लो, जाहिल अनपढ़ कुछ भी कह लो, महफिल में स्टेज पे हूँ। ये बात है, ये सही है। ये जाहिल अनपढ़ कुछ भी कह लो, महफिल में अब तक के स्टेज पे हैं। अब तक नहीं बताओ, भी पीछे आ जाएंगे। वो मेरा दिल अगर हथिया रहा है, ईद के दिन में काम बहुत होता है ना, तो उस हवाले से वो मेरा दिल अगर हथिया रहा है, किसी के बाप का क्या जा रहा है। ये बात है, सही है। क्या बात है, क्या बात, बहुत तेवर देख रहे हैं आप? वो मेरा दिल अगर हथिया रहा है, किसी के बाप का क्या जा रहा है, निकम्मा क्यों कहूँ अपने मियाँ को, निकम्मा क्यों कहूँ अपने मियाँ को? निकम्मा क्यों कहूँ अपने मियाँ को, किचन में रात दिन काम आ रहा भाई, अपनी बात होगी लगता है हमारी। नहीं, मेरी तो बचत है। बर्तन आप अच्छे धो लेते हैं, बता। मेरी बचत इसलिए हो जाती है, अंधा धुंध धो देते। किचन में क्यों बोला? अच्छा, बड़ी ईद है तो छोटी ईद का कुछ बड़ी ईद पे यकीन नहीं है आपको? उलझी सी हैं सवैयाँ भी। अच्छा, उलझी सी हैं सवैयाँ भी, कुछ परेशान है मेरे सैयाँ भी, कुछ परेशान है मेरे सैयाँ भी, सैयाँ भी, कुछ परेशान है मेरे कुछ सैयाँ भी।
परेशान है मेरे सैया। हाय महंगाई का भी रोना है, हाय महंगाई का भी रोना है, गुनगुनाते हैं छैया छैया। वाह 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 वाह, क्या कहने। बहुत शुक्रिया रुबीना तहसीन वीना साहिबा। और खालिद साहब, अभी अगर आपकी इजाज़त हो तो हम पहले किनको सुनना चाहिए, बल्कि मशवरा ही बता दें, इजाज़त छोड़ें। अब्दुल हकीम नासिर साहब से सुनिए, ताकि महफिल का रंग बिल्कुल तब्दील कर देंगे। ये बात तो है और जी हकीम उससे साहब। पहले मैं उनको 4 मिसरे भी इनकी नजर करूंगा, जैसे अब पता चलेगा आपके इंसाफ का। मैं कोशिश कर रहा हूँ। जी इनका जो फ़न है इन सब हजरात का, जो अब खासतौर अब जहाँ से शुरू हो रहा है मामला, ज़ाहिर इससे पहले भी था, तो ये तो जाहिर है कि अपने अपने फ़न के बड़े मशाक और माहिर लोग हैं। मैं अर्ज़ करता हूँ हकीम साहब के लिए कि अजब अंदाज का तंज़ो मिज़ाह उसलूब है इनका। अजब अंदाज का तंज़ो मिज़ाह उसलूब है इनका। कभी वो छेड़ते भी हैं, कभी सबको हंसाते हैं। बहुत अच्छा। अजब अंदाज का तंज़ो मिज़ाह उसलूब है इनका। कभी छेड़ते भी हैं, कभी ये छेड़ते भी हैं, कभी सबको हंसाते हैं। कभी कुछ तंज ऐसा भी कि महफिल चौंक जाती है। कभी कुछ तंज ऐसा भी कि महफिल चौंक जाती कि है। महफिल चौंक जाती है। कभी ये सोई महफिल अपनी आमद से जगाते हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या बात। कभी ये सोई महफिल अपनी आमद से जगाते हैं। क्या बात। सही कहा। बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम की इजाज़त से। बिस्मिल्लाह जगाई। अब क्या है कि एक कंजूस की मंतिक है कि अच्छे होते हैं जानवर सूखे। अच्छा बिना अच्छे होते हैं जानवर सूखे। इशारे भी। इधर आ जाओ यार। आ गया। अच्छे होते हैं जानवर सूखे। हाथ यूं ना करो, यूं हाथ यूं करो। सर आगे तो पढ़ने दीजिए। अर्ज क्या है कि अच्छे होते हैं जानवर सूखे, ये मुफीदो लजीज होते हैं। अच्छा अच्छे होते हैं जानवर सूखे, ये मुफीदो लजीज होते हैं। मोटे बकरों के चाहने वालों मोटे दिल के मरीज होते हैं। क्या बात है। अच्छा, तंबी कर दिया आपने पहले ही। मोटे दिल के मरीज होते हैं। अर्ज क्या है कि 10-10 मन है दोनों का वेट। अच्छा 10 मन है, 10-10 मन है दोनों का वेट, दिल इनसे घबराए बराबर। 10-10 मन है दोनों का वेट, दिल इनसे घबराए बराबर। किसको रखूं किसको काटूं, घर की बीवी गाय बराबर। भाई घर भी जाना है। कुर्बानी करके नहीं आए। किसको रखूं किसको काटूं, घर की बीवी गाय बराबर। और अर्ज किया है कि भाई कि फीस इसकी कसाई से कम है। अच्छा फीस इसकी कसाई से कम है। उसने खुश हो के हामी बदली है। फीस इसकी कसाई से कम है। उसने खुश हो के हामी बदली है। तुम कसाई का टेंशन मत लो, मैंने सर्जन से बात कर ली है। क्या कहना है? फीस इसकी कसाई से कम है। उसने खुश हो के हामी बदली है। तुम कसाई का टेंशन मत लो, उसने मैंने सर्जन से बात कर ली है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। सर्जन से बात कर ली है। अर्ज किया है कि मेरा लहजा, आप देखना बीना, कि मेरा लहजा तेज छुरी बन जाएगा। डरा दिया। मेरा लहजा तेज छुरी बन जाएगा। जालिम मुझ पर कब तक रोक जमाएगा। वाह वाह। मेरा लहजा तेज छुरी बन जाएगा। जालिम मुझ पर कब तक रोक जमाएगी। बकरा नाम रखा है मैंने बेटे का, बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी। क्या कहने वैसे? क्या कहने मेरा लहजा तेज छुरी बन जाएगा। जालिम मुझ पर कब तक रोक जमाएगी। बकरा नाम रखा है मैंने बेटे का, बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी। कब तक खैर मनाएगी। और ये देखिएगा इसमें अंग्रेजी और उर्दू का इस्तेमाल है। और जरा सी कारीगरी के साथ खालिद भाई कि बकरा मंडी में एहतियात करो। एहतियात करो। बकरा मंडी में एहतियात करो।
सब इधर से उधर से देखते हैं, सब इधर से उधर से देखते हैं, कोई फीमेल वहां नहीं जाए, बकरे मेली नजर से देखते हैं। क्या बात है, मेरी कैसे बैठी? बकरा मंडी में आते हैं, हाथ करो, सब इधर से उधर से देखते हैं, कोई फीमेल वहां नहीं जाए, बकरे मेली नजर से देखते हैं, बकरे मेली नजर से देखते हैं। और अर्ज किया है कि 6 मिसरे अर्ज है कि इसमें अर्ज किया है कि बिन मांगा बकरा है साहब ये कि आ गए ससुराल से गुर्दे कलेजी दिल सिरी, आ गए ससुराल से गुर्दे कलेजी दिल सिरी, समधियों ने पाए भेजे लूला लंगड़ा बन गया, समधियों ने पाए भेजे लूला लंगड़ा बन गया, दुश्मनों ने मेरे दरवाजे पे रख दी ओजड़ी, दुश्मनों ने मेरे दरवाजे पे रख दी ओजड़ी, दोस्तों ने चाप राने दी वसीला बन गया, दोस्तों ने चाप राने दी वसीला बन गया, खाल मुखलिस जानकर मुझको पड़ोसी दे गए, रफ्ता रफ्ता 3 दिन में पूरा बकरा बन गया। बकरा इकट्ठा किया। आ गए ससुराल से गुर्दे कलेजी दिल सिरी, आ गए ससुराल से गुर्दे कलेजी दिल सिरी, समधियों ने पाए भेजे लूला लंगड़ा बन गया, और दुश्मनों ने मेरे दरवाजे में रख दी ओजड़ी, दोस्तों ने चाप राने दी वसीला बन गया, खाल मुखलिस जानकर मुझको पड़ोसी दे गए, रफ्ता रफ्ता 3 दिन में पूरा बकरा बन गया। एक दो कहते हैं ना, और इस हवाले से कि मुशाहिदा मेरा मुलाहिदा फरमाइए कि अज़दवाजी हयात में शौहर, अच्छा, अज़दवाजी हयात में शौहर गाय मंडी का माल होता है, अज़दवाजी हयात में शौहर गाय मंडी का माल होता है, यानी बीवी तो होती है मकरूह और शौहर हलाल होता है, और शौहर हलाल होता है। क्या बात है जनाब। ऐसी बात के साथ हमें एक वक्फे की तरफ बढ़ना है, वक्फे से जैसे ही वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से हम इसी तरह के जो कलाम है, जगाने वाले कलाम जो है वो सुनते रहेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक दफ़ा फिर से हम वापस आ चुके हैं आप दोस्तों की खिदमत में। मैं हूं फ़हीम अब्बास। आज मज़ाहिया मुशायरा हमने उसका एहतमाम किया। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, वैसे खालिद भाई मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, बल्कि अच्छा नहीं लग रहा कि हमारे जो मेहमान हैं माशाल्लाह उनका फ़न जो है उसके हिसाब से जो वक्त दिया जा रहा है वो बहुत कम लगता है। मगर मुझे उम्मीद है कि सारे मेहमान इस चीज़ को समझते हैं कि टीवी पर वक्त की थोड़ी सी किल्लत होती है। बाकी मेरा ख्याल है अभी आप ही जरा संभालिए, मुझे पान खिला दिया आपने, कुछ जानबूझ के सोच के भाई ये है कि ये टेस्ट मैच के भी प्लेयर हैं और एक रोजा के भी हैं और 2020 के भी हैं, तो इस वक्त कैफियत 2020 वाली चल रही है। मगर यहाँ पे T10 चल रहा था। यहाँ T10 हो गया। तो जरूर अब आप जो है किसको अभी यस अभी हम प्रोफेसर सफदर अली खान साहब इंशा साहब को सुनते हैं। इंशाअल्लाह इन्हें सुनेंगे इंशा साहब को हम। तो सफदर साहब के लिए वैसे मैंने कोई ऐसे 4 में से इंशा साहब के लिए भी मैंने मैं अर्ज करता हूँ कि ये हैं तंज़ो मिज़ाह के शायर, ये तंज़ो मिज़ाह के शायर, इनके सीने में एक खजाना है। ये है तंज़ो मिज़ाह के शायर, इनके सीने में एक खजाना है, इनको सुनना है, सर भी धुनना है और फिर खुल के मुस्कुराना है। क्या बात है, खुल के मुस्कुराना है जनाब। सबसे पहले ईद उल अज़हा के हवाले से तमाम अहले पाकिस्तान को ईद की मुबारकबाद। अल्लाह ताला इस ईद की बरकत से हमारे मुल्क में हालात मज़ीद बेहतर करे, और इसी हवाले से पता कि ईद उल ज़ुहा के कपड़े वगैरह तो हो गए, एक ईद उल ज़ुहा के कपड़े वगैरह तो हो गए, जूतों का इंतजाम अभी ज़ेर गौर है। ईद उल ज़ुहा के कपड़े वगैरह तो हो गए, आपने शुक्र है ये नहीं कहा कि पढ़ जाएंगे। हाँ पढ़ भी सकते हैं। ईद उल ज़ुहा के कपड़े वगैरह तो हो गए, जूतों का इंतजाम अभी ज़ेर गौर है, और लगता है रोज़े ईद ही हो जाएगा ज़रूर, लगता है रोज़े ईद ही हो जाएगा ज़रूर,
वो मस्जिद व मुकाम अभी ज़ेर गौर है, लगता है रोज़े ईद ही हो जाएगा जरूर। वो मस्जिद व मुकाम अभी ज़ेर गौर है, और ईद कुर्बान इस तरह से आई है। ईद कुर्बान इस तरह से आई है, हर तरफ से शोर है, महंगाई है, हर तरफ से शोर है, महंगाई है, और आदमी बेचारा चारे के बगैर, आदमी बेचारा चारे के बगैर, चारे पर उसकी नजर ललचाई है। क्या कहना है, क्या कहना है। ईद कुर्बान आई है, ईद कुर्बान इस तरह से आई है, हर तरफ से शोर है, महंगाई है, और आदमी बेचारा चारे के बगैर, चारे पर उसकी नजर ललचाई है। और इस ईद पर आगा भाई, इस ईद पर बकरे के लिए जब गए मंडी, इस ईद पे बकरे के लिए जब गए मंडी, कुछ बकरियां देखी के जो ताबिंदा जबीन थी। शुक्रिया बहुत, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। इस ईद पे बकरे के लिए जब गए मंडी, कुछ बकरियां देखी के जो ताबिंदा जबीन थी, और बकरे की मोहब्बत में माशूफ तस्वरों ने, बकरे की मोहब्बत में माशूफ तस्वरों ने वो टक्करें खाई हैं जो वाजिब भी नहीं थी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बकरे की इस ईद पे बकरे के लिए जब गए मंडी, कुछ बकरियां देखी के जो ताबिंदा जबीन थी, और बकरे की मोहब्बत में माशूफ तस्वरों ने वो टक्करें खाई हैं जो वाजिब भी नहीं थी। और आई जो बकरा ईद तो बेगम ने ये कहा, आई जो बकरा ईद तो बेगम ने ये कहा, ले आए बैल या कोई बकरा तवाना सा, ले आए बैल या कोई बकरा तवाना सा। नाम भी आबेल है, ये आबेल, अच्छा आबेल। ले आए बैल या कोई बकरा तवाना सा, हम मुंडा बन के जानिबे मंडी चले गए। हम मुंडा बन के जानिबे मंडी चले गए, लौटे कुछ इस तरह कहते बकरा बना हुआ। हम मुंडा बन के जानिबे मंडी चले गए, लौटे कुछ इस तरह कहते बकरा बना हुआ। बहुत अच्छा। चंद अशार, छेड़छाड़ इसका उन्वान के इंशा गजाली नैन हसीना से गुफ्तगू, इंशा गजाली नैन हसीना से गुफ्तगू करते रहे कुछ ऐसे के बेबाक हो गए, करते रहे कुछ ऐसे के बेबाक हो गए, उस दिलरुबा हसीना के भाई के हाथ से धोए गए हम ऐसे के बस पाक हो गए। उस दिलरुबा हसीना के भाई के हाथ से और धोए गए हम ऐसे के बस पाक हो गए। और ये भी पाक हो गए। फहीम साहब, अभी आपने पान पेश किया, पान के हवाले से एक सच्चा वाकया, मैंने उसको कुछ 4 में से जो है नज्म किया उसको मैंने, कि पान वाले से जब कहा कि पान डबल कीजिए, उसकी सादा लोही से ये काम मुहम्मल हो गया, उसकी सादा लोही से ये काम मुहम्मल हो गया। पान के पत्ते पे एक और पान का पत्ता रखा और ये बोला कि लो जी पान डबल हो गया। पान के पत्ते पे एक और पान का पत्ता रखा और ये बोला कि लो जी पान डबल हो गया। और एक कथा आखिरी, इसका उन्वान ख्वाहिश है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है हर शोहर की ख्वाहिश। अच्छा, कि उसको मैं कैसे बुला के लाओ कल, उसको मैं कैसे बुला के लाओ कल, हुक्म माँ है देखिए क्या हाल हो। इनायत साहब, हुक्म माँ है देखिए क्या हाल हो, गिर पड़ा सिजदे में और मांगी दुआ, ए खुदा कल पहिया जाम हड़ताल हो। गिर पड़ा सिजदे में और मांगी दुआ, ए खुदा कल पहिया जाम हड़ताल हो। एक आखिरी कथा कि संगबारी की सजा का तो सजावार नहीं, संगबारी की सजा का तो सजावार नहीं, इतनी तकलीफ तो मत दो मेरे मस्ताने को, इतनी तकलीफ तो मत दो मेरे मस्ताने को,
हाँ जो टीटी से उड़ा दे तो उड़ा दे इसको, कोई पत्थर से ना मारे। टीटी से उड़ा दे तो उड़ा दे इसको, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, अरे वाह वाह वाह, क्या कहना, क्या टीटी से उड़ा दे तो उड़ा दे इसको, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूब प्रोफेसर साहब। ये थे जनाब प्रोफेसर सफदर अली खान इंशा साहब। वैसे उज़मा साहिबा मुझे एक बात बताएं, ये जितने भी शुरा होते हैं ये जब मजाक का जिक्र करते हैं तो इसमें बीवियां मौजू क्यों होती हैं? मेरे तो एहतजाज है हमेशा से यही ये बीवियों का नहीं तो ये मौजूद शायरात भी बहुत चालाक हैं, ये जब करती हैं तो उनके शौहर उस पे जद पे आते हैं, ये देखा ना इन्होंने किचन में ऊपर का पानी। ये सैया बर्तन धो रहे हैं वगैरह वगैरह। नहीं, ये उनसे तो मैंने बाद में सवाल करना था ना कि ये तो चले हम बाकायदा बदला ले रही हैं। ठीक है जनाब, एक ब्रेक का मेरा वक्त। एक शेर भी है कि और कब तक तंज के फन को बिगाड़ा जाएगा, कब तक बीवी ही बीवी को लताड़ा जाएगा, और शायरा की शायरी पर गौर कब होगा यहाँ, और कब तक शायरा को सिर्फ ताड़ा जाएगा। ये देखिए सिर्फ एतराज। क्या बात है। एतराज अच्छा, सिर्फ पर है। वैसे ये जो जितने मर्द हजरात होते हैं ना, ये शायर जो हैं, ये अपने कलाम में खवातीन को थोड़ा सा विलन तो रखते हैं सिर्फ कलाम में, मगर घर जाते साथ जितने मुअद्दब ये होते हैं ना और कोई नहीं होता। वो शेर भी तो बदला किसी चुकाना ने पड़ता है घर जाकर। नहीं करना तो पड़ता हम है। ये कहते हैं ना, तांग झांग से हटकर भी, हाँ तांग झांग से हटकर भी बीवियां 2 से 4 करें। सही बात। बीवियां 2 से 4 तांग झांग से हटकर भी बीवियां 2 से 4 करें, औरतें कितनी सादा हैं फिर भी इनसे प्यार करें। कोई ना जाए हैं प्यार के काबिल हम। ब्रेक पे चले थे, एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं जी हम। ब्रेक से जैसे ही वापस आते हैं तो हम सईद आगा साहब का जो है ना वो कलाम शामिल करेंगे आज की इस महफिल में। तो कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आप सबको फिर से खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। आज न्यूज़ कैफ़े में हमने मज़ाहिया मुशायरे का एहतमाम किया है, जिसमें हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, एक दफ़ा फिर से मैं आप सबको इनका तारुफ़ करवाता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरम अनायत अली ख़ान साहब, माशाल्लाह बड़े सीनियर शायर हैं। हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारे बीच आज मौजूद हैं। बल्कि अहद हाजिर के ने फ़हीम अब्बास भाई, इनको अहद हाजिर का हम इस वक्त एक बड़ा शायर जो मिज़ा का है, जी जी जी, और जो अपने पूरे क़ामत में है, वो हम इनायत साहब समझते हैं और ये हमारे साथ मौजूद है। हम सबका एजाज़ है ये इनायत साहब। कहते हैं तो कुछ ठीक ही कहते होंगे। ऐसे ही वैसे अपना अनायत साहब ज़िंदगी की कितनी बहारें देख चुके हैं आप माशाल्लाह? जी कितनी बहारें देख चुके हैं माशाल्लाह ज़िंदगी की आप? अभी देख रहा हूँ। अच्छा है। और अभी देखने हैं बहुत सारी इंशाल्लाह। वो तो हमारी दुआएं हैं, तो आप इसी तरह देखते रहे। अभी देखते रहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको और लंबी जिंदगी दे। वकील की तरह आर्टिस्टों से भी नहीं पूछनी चाहिए उम्र, बस ऐसे- या फिर पूछे तो वही 200 साल 300 साल वो कह मुझे दें। मुझे आदत सी हो गई है, मैं एक एस्ट्रोलॉजर के साथ भी शो करता हूँ, वो पूछता तो यूसुफ फौरन साहब ने क्या सारे- कहा था? यूसुफ साहब ने क्या कहा था कि किसी खूबसूरत औरत की उम्र और और तनख्वाह। किसी हाँ, मर्द की तनख्वाह। किसके मर्द की उम्र नहीं पूछनी चाहिए। नहीं अच्छा उसके मर्द इसके बरक्स भी नहीं, इसके बरक्स भी नहीं। बहुत है। ठीक है जनाब। अच्छा तो सर सईद आगा साहब जो कि एक म्यारी कलाम के हवाले से एक माशाल्लाह अलग पहचान रखते हैं, तो आगा साहब के हवाले से क्या लिखा है जरा आपने? मैं करता हूँ, लेकिन एक बात मैं आगा साहब के लिए सिर्फ एक जुमला कहूँ कि अहद हाजिर में जो नुक्ता आफरीनी, जो सलीका और करीना सईद आगा भाई के पास है, माशाल्लाह बहुत कम लोगों में है। क्या कहें, मैं इनका क्या बड़ा कहें? मोतरफ हूँ और ये हमारा पूरा हम सभी मोतरफ हैं। मंजूर। मैंने भी इनके लिए अर्ज़ किया है कि खूब तंजो मिज़ाह है इनका, खूब तंजो तंजो मिजाज है आपकी इनका। नज़र में, खूब तंजो मिज़ाह है इनका। ये जो अपने सईद आगा हैं, अच्छा क्या अपना ये तंजो मिज़ाह है इनका। क्या ये जो अपने अपना सईद ये जो अपने सईद आगा हैं। सईद आगा हैं, ये जो अपने सईद आगा हैं, हाँ हाँ हाँ, सच है ये अपने फन में हैं यकता। एकता सच है ये अपने फन में हैं यकता। सच है
सबके सईद आगा हैं। अरे वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। सच है, सबके सईद आगा। और बिला नागा। वाह वाह वाह, बहुत खूब। नहीं, ये बहुत कामयाब है, ये बिलान आगा वाला मामला नहीं है, ये रोज का अखबार नहीं है। बहुत जेन्युइन और शायर है नायाब और शायर। बहुत खूबसूरत शायर है और बिल्कुल जी हाँ। अच्छा मतलब ये कि बैल का तो जिक्र सब छेड़ रहे हैं और मतलब मौका भी है, दरसूर भी है। इलेक्शन में खड़े होने को उसने भैंस बेची है। भैंस का अच्छा, वाह 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 वाह। इलेक्शन में खड़े होने को उसने भैंस बेची है। सियासी कारकुन क्या को दूध किसका पिलाएगा? हाय, हाय, सियासी कारकुन को दूध किसका पिलाएगा? चलो इसको भी छोड़ो, वो मुझे इतना ही बतला दे हाँ। कि अब वो बीन किसके सामने जाकर बजाए। बजाएगा? क्या कहने, चलो इसको भी छोड़ो, क्या कहने? वो मुझे इतना ही बतला दे आहा, कि अब वो बीन किसके सामने जाकर बजाएगा? वाह वाह वाह। अच्छा, टेंट में चौकी रखी है और फजा भी जर्द है। आहा, आहा, टेंट में चौकी रखी है आहा, और फजा भी जर्द है। सेज पर बैठा है वो, अंदाज भी फखरी का है। हमारे दोस्त फखरी साहब, फखरी साहब, वाह वाह। हाँ, आहा, अंदाज भी फखरी का है। मैंने पूछा कितनी कीमत का ये नौशा है मियाँ? मैंने पूछा कितनी कीमत का ये नौशा है मियाँ? वो ये बोला अब ये बकरी का नहीं बकरी का है। बहुत अच्छी खेल था। वाह वाह वाह। बहुत अच्छा। टेंट में चौकी लगी है, टेंट में चौकी लगी है, टेंट में चौकी लगी है और फजा भी जर्द है। और फजा भी जर्द है। सेज पर बैठा है वो, अंदाज भी फखरी का है। सेज पर बैठा वो है, वो अंदाज भी फखरी का है। मैंने पूछा कितनी कीमत का ये नौशा है मियाँ? वो ये बोला अब ये बिक्री का नहीं बकरी का है। बकरी का नहीं बकरी का है। अच्छा, तो आईटी का दौर है, ऐसा भी अब होने लगा। आईटी का दौर है, ऐसा भी अब होने लगा। गाय मंडी में भी इंटरनेट का है। इंटरनेट का इंतजाम। गाय मंडी में भी इंटरनेट का है इंतजाम। वेबसाइट बैल ने पूछी किसी गुलनार से, हंस के बोली TWRedcow.com। हंस के बोली हंस के बोली 3WRedcow.com। हाँ, अच्छा, लूसन की गड्डी बांध के जूड़े में एक बार, लूसन की गड्डी बांध के जूड़े में एक बार, शायद वो शौक आए कभी कभी, शायद वो शौक आए कभी कुएं यार में। शायद वो शौक आए कभी कुएं यार में। सुनते हैं कुएं यार में बकरे थे सिर्फ 4, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। अच्छा, बकरे ने सर से पाँव तलक देखा गौर से। बकरे ने सर से पाँव तलक देखा गौर से। नजरों में ऐसे तोला के जैसे कसाई हो। नजरों में ऐसे तोला जैसे कसाई हो। फिर सेठ जी की एहलिया से कान में कहा, कितने का और कौन सी मंडी से लाया?
बकरे ने सर से पांव तलक देखा सेठ को, नजरों में ऐसे तोला के जैसे कसाई हो। फिर सेठ जी के एहलिया से कान में कहा, कितने का और कौन सी मंडी से लाए हो, कितने का और कौन सी। ये मतलब ये कि आजकल जो है ये डैम का मसला चल रहा है और पिछली हुकूमत ने जो है ना वो डैमों के ऊपर ज़रा जोर नहीं दिया, तो ये डैम का मसला कि कंपटीशन नाम पर हो जाए तो जीतूंगा मैं। कंपटीशन नाम पर हो जाए तो जीतूंगा मैं, नाम रखने पर कोई इनाम रख कर देख ले। नाम रखने पर कोई इनाम रख कर देख ले, कौम सारी देखने पर मुत्तफिक हो जाएगी। सब्ज बाग उस डैम का तुम नाम रख कर देख लो, सब्ज बाग इस डैम का तुम नाम रख कर देख लो। अच्छा कि बस एक आखिरी कदर, सब जाली रहनुमाओं को है मशवरा मेरा, सब जाली रहनुमाओं को है मशवरा मेरा, ये काम जिंदगी में ही कर जाना चाहिए, ये काम जिंदगी में ही कर जाना चाहिए, शायद फिर उसके बाद मिले या नहीं मिले, इज्जत जहाँ मिले वहीं मर जाना चाहिए, इज्जत जहाँ मिले वहीं मरा जाना। यार एक जरूर सर, अच्छा चलाने आए जो इमरान अब निज़ाम वतन, चलाने आए जो इमरान अब निज़ाम वतन, किसी भी मोड़ पे ठिठके न डगमगा के दिखाए, किसी भी मोड़ पे ठिठके न डगमगा के दिखाए कि सब तो ठीक है, इमरान कुछ पठान भी है, ये खान पहले हमें साइकिल चला के दिखाए, ये खान पहले हमें साइकिल चला के दिखाए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत खूब जनाब। तो जनाब हम सईद आगा साहब से कलाम सुन रहे थे, इन्होंने लोसन का जिक्र भी किया। वो भी आपको पता है लोसन क्या होता है? वो तो सही है ना, पंजाबी च की कही है पता नहीं जी, यस, ये लोसन जो पंजाबी बोलने वाले जो दोस्त हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा, ये शटाला कहते हैं ना इसे पंजाबी में, उसे कहते हैं ये लोसन उर्दू में। शटाला बहुत आला बहुत आला। तो जनाब अपना हकीम अब्दुल नासिफ साहब, अब्दुल हकीम नासिफ साहब, अगर आप दो शेर पढ़ के वो उस कैमरे से ब्रेक की तरफ चले जाए तो मजा आ जाए। दो किताब आप अच्छा जनाब, कैसी जंगली हयात है मेरी, कैसी जंगली हयात है मेरी, उसकी चिंगार सुन के हिलता हूँ। कैसी जंगली हयात है मेरी, उसकी चिंगार सुन के हिलता हूँ। पहले हरनी से ईद मिलता था, पहले हरनी से ईद मिलता था, अब तो हथनी से ईद मिलता है। बकरा मंडी में चले इस हवाले से कि एक साल का जवा है निकलता हुआ है कद, एक साल का जवा है निकलता हुआ है कद, हर चीज चेक कीजिए तंकीदी आंख से, तनकीदी आंख से, हर चीज चेक कीजिए तंकीदी आंख से। बोला ये बकरे वाला, मुझे आंख मार कर बकरे को आप देखिए बकरी की आंख से। क्या कह रहे, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आते हैं तो मजीद हम कलाम शामिल करेंगे। अनायत अली खान साहब, हम उनको तकलीफ देंगे ब्रेक से, जब वापस आएंगे उनसे हम कलाम शामिल करवाएंगे आज के इस मज़ाहिया मुशायरे में, और ये एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर आपसे मुलाकात होती है। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक दफ़ा फिर से आप सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और आज न्यूज़ कैफ़े में ईद के हवाले से ख़ुसूसी नशरियात आप देख रहे हैं। आज मज़ाहिया मुशायरे का हमने अहतमाम किया है जिसमें हमारे साथ
आज बहुत ही अच्छे अच्छे मेहमान मौजूद हैं जिनसे बहुत अच्छा हमने कलाम सुना है और इन्होंने बाकी 4 चांद लगा दिए हैं आज। तो अब इस वक्त जो है वो बारी है जनाब अनायत अली ख़ान साहब की। अनायत अली ख़ान साहब माशाल्लाह एक बड़े मोतबर और तंज़ो मज़ाक़ के हवाले से उर्दू अदब के एक बड़े सीनियर एक शायर हैं। माशाल्लाह जिस तरह सारे लोग इनकी वैसे भी इज़्ज़त करते हैं, इनके कलाम के हिसाब से भी इनकी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह इज़्ज़त की जाती है। तो खालिद साहब आपकी तरफ आऊँगा मैं, ज़रा आप अनायत साहब के बारे में जो है वो चंद अशआर टुक से पहले एक चौका लगाइए। इनायत साहब माशाल्लाह हमारे अहद का बहुत बड़ा नाम है और मोतबर नहीं, मेरे ख्याल में मोतबर तरीन है इनायत साहब। पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। इनायत साहब का मिज़ाहिया कलाम और तंज़ का कलाम तो अपनी जगह है, लेकिन इनका इस्लाही कलाम जो है, इस्लाही कलाम, इखलाकी कलाम और वैसे कलाम भी जो है बहुत आला है और ये एक मुकम्मल शायर हैं हमारे अहद के, बड़े शायर। मैं अर्ज़ करता हूँ इनायत साहब, आपकी नज़र करता हूँ कि हम इनके अहद में हैं और ये एज़ाज़ है अपना। हम इनके अहद में हैं और ये एज़ाज़ है अपना, बुलाने पर जब आ जाएं तो ये इनकी इनायत है। अरे वाह 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 वाह। हम इनके अहद में हैं और ये एजाज है अपना, बुलाने पर जब आ जाएं तो ये इनकी इनायत है। हंसा देते हैं एक पल में, हंसा देते हैं एक पल में, ये एक पल में रुलाते हैं। हंसा देते हैं एक पल में, ये एक पल में रुलाते हैं। ये जब स्टेज पर आए तो बस समझो कयामत है। जब स्टेज पर आए तो बस समझो कयामत है। ये चौका नहीं फरमाई आपने, एजाज़ फरमाया। बहुत मैं खुद भी बाज़ औक़ात खुशफ़हमी में मुब्तला हो जाता हूँ और हवाले से अरे कि दिल ये कहता है कि तू मिज़राब साज़े ज़ीज़ से, दिल ये कहता है कि तू मिज़राब साज़े ज़ीज़ से चल बसा तो साज़े हस्ती बेसदा हो जाएगा। चल बसा तो साज़े हस्ती बेसदा हो जाएगा। और कैसे कैसे लोग खामोशी से उठकर चल दिए, कैसे कैसे लोग खामोशी से उठकर चल दिए। मैं गया तो कौन सा मैशर बपा हो जाएगा। लेकिन मैं गया तो निज़ाम में तो होगा। तो आते हुए अल्लाह न करे। आपको इल्म है कि वीवीआईपी शख्सियत कौन सी होती है? कसाई की होती है। आते हुए एक शेर हुआ है, एक शेर ही है सिर्फ वो। अर्ज़ किया कि कानों में अपने जश्न का कुछ रसी घोल लें। ईद का दिन है, कानों में अपने जश्न ईद का कुछ रसी घोल लें, जब तक कसाई आए हम अब तक ही खोल लें। कानों में जश्न ईद का कुछ रसी घोल लें, कानों में जश्न ईद का कुछ रसी घोल लें, जब तक कसाई आए हम अब तक ही खोल लें। इन्होंने जो है वो एक बाकायदा ट्रिब्यूट दे दिया है। अल्लाह गनी जी, गर्मी है बाजार की हद है, यानी महंगाई जो आपने फरमाया था वही दोहरा रहा हूँ। अल्लाह गनी गर्मी बाजार की हद है, मैं सुबह से ताशाम परेशान यही हूँ, सुबह से ताशाम परेशान यही हूँ। और झेप के हर बकरे से कहता हूँ कि यारा बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं। पठान जब हाजी जाता है ना, जब यारा कहता है। अल्लाह गनी गर्मी बाजार की हद है, मैं सुबह से ताशाम परेशान यही हूँ। और झेप के हर बकरे से कहता हूँ कि यारा बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं। उधर इसरार था बोली बढ़ाओ, उधर इसरार था बोली बढ़ाओ कि मन भर के कम बकरे नहीं हैं, कि मन भर से कम बकरे नहीं हैं। इधर बकरे दुहाई दे रहे थे कि हम आज़ाद मैंने नहीं हैं। दुहाई दे रहे थे कि हम आज़ाद मैंने नहीं हैं।
उधर इसरार था बोली बढ़ाओ, एक दफा फिर से उधर इसरार था बोली बढ़ाओ कि मन भर के कम का बकरे नहीं हैं। इधर बकरे दुहाई दे रहे थे कि हम बकरे हैं, मैंने नहीं है। वाह वाह वाह। एक जमाना था कि हसरत से कहा करती थी ये, अब ये और वो है उन्वान। इसलिए कि पुराने ज़माने में ख़वातीन अपने शोहर का नाम लेना मनाफी समझती थी, कहती थी कि इससे निकाह कमज़ोर हो जाता है। फिर पता नहीं कैसे कब पुख्ता कैसे किया जाता होगा। अब नाम लेके करती है पुख्ता। तो मसलन एक खातून के शोहर का नाम था रहमतुल्लाह। क्या रहमतुल्लाह। अब वो अगर नाम ले लें तो निकाह कमज़ोर हो जाए। चुनांचे जब वो नमाज ख़त्म करती थी तो कहती थी अस्सलाम वालेकुम उन्ने के अब्बा, अस्सलाम वालेकुम उन्ने के अब्बा। क्या कहने वाह वाह वाह। ये और वो एक ज़माना था कि हसरत से कहा करती थी ये, जिनके घर में वो नहीं क्या खाक उनकी ईद है, जिनके घर में वो नहीं क्या खाक उनकी ईद है। अच्छा अब ज़माना बदल गया है जी। अर्ज़ किया ईद अब उनकी है शोहर जिनके हैं बैरून मुल्क। ईद अब उनकी है शोहर जिनके हैं बैरून मुल्क। और ईद पर क्या मुनहसिर हर रोज़ उनकी ईद है। ईद पर क्या मुनहसिर रोज़ उनकी ईद है। एक शोहर के सिवा हर चीज़ उनका घर में है। एक शोहर के सिवा हर चीज़ उनका घर में है। जिनके शोहर घर में है क्या खाक उनकी है। घर में है क्या खाक बात है जनाब। अर्ज़ किया कहते हैं मुल्क को मदीना बनाएंगे, कहते हैं मुल्क को मदीना बनाएंगे। वहाँ का निज़ाम अदल जहाँ को दिखाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि सारे काम में आमिर लियाकत आपके किस काम आएंगे। कहते हैं मुल्क को मदीना बनाएंगे। सर एक दफा फिर से सुनाइए। मुल्क को मदीना बनाएंगे और यहाँ का निज़ाम अदल जहाँ को दिखाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि सारे काम में आमिर लियाकत आप पे किस काम आएगी। वो ईद आई थी मगर किसके घर ईद आई थी। ईद आई थी मगर किसके घर ईद आई थी। उसके घर आई थी जो ईद पे घर आता है। वाह 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 क्या उसके घर आई थी जो ईद पे घर आता है और अमारात की सौगात पे इतराता है। जो भी घर आए उसे फख्र से दिखलाता है। काम पूछो तो बताते हो शर्माता है। ईद आई थी तो बस उसके घर ईद आई थी। आप पूछेंगे मियाँ तेरे भी घर ईद आई। आप पूछेंगे मियाँ तेरे भी घर ईद आई। बेशक आई तो मगर आके बहुत पछताई। बेशक आई तो मगर आके बहुत पछताई। घर में जब बकरी की मुंडी भी न उसने पाई, मेरी बीवी की तरह वो भी बहुत झल्लाई। ईद आई थी मगर किसके घर ईद आई थी। उसके घर आई थी शामिल है जो जरदारों में। नाम ऊंचा है बहुत जिसका दुकानदारों में। जेब पब्लिक के जो काटा किए बाजारों में और जिसके बकरों के भी फोटो छपे अखबारों में। ईद आई थी तो बस उसके घर ईद आई। अरे वाह क्या कह रहे क्या कह रहे। बहुत खूब बहुत बहुत शुक्रिया इनायत अली खान साहब। और आप सारे मेहमानों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब तशरीफ़ लाए और आपने वाकई आज जो एक समा बांधा है ये मेरे लिए अनफरामोशेबल है और मैं इसको बिल्कुल नहीं भूल पाऊंगा। ये अनवर मसूद साहब की डिक्शनरी से लिए हुए कुछ अल्फाज हैं। तो इस नमकीन ईद में फ़हीम अब्बास भाई नमकीन ईद में जो ये मिठास आई है तंज़ की मिजाज जी हाँ जी हाँ जी उससे मेरे ख्याल यकीनन हमारे नाजरीन जो हैं और अब तक दिखने वाले बहुत खुश हुए होंगे और ईद उनकी वाकई दुबाला हुई हो। बेशक क्या बात थी साहब। लेकिन ये एक आप इजाज़त दें तो इसमें एक मरहला खानों का भी होता है। जी हाँ 2 साल पहले का एक वाक़या बताता हूँ। जनाब इतनी फुर्सत उन्हें कहाँ थी भला
इतनी फुर्सत उन्हें कहाँ थी भला कि सुनाते फिरे कथा अपनी। कितने यहाँ रहेंगे, कितने बाहर जाएंगे पैसे के सुनाते फिरे कथा अपनी। मुख्तसर सवाल करते थे, खाल बकरे की दो गई अपनी। अरे अरे वाह वाह, आपने कौन सा दौर याद करवा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। दोस्तों, हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ है और आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। जाने से पहले ये कुछ अशार हैं, ये आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। जेब खाली है ईद कुर्बान में, जेब खाली है ईद कुर्बान में, दाल खाली है ईद कुर्बान में। कल वो पूंजी भी खर्च होनी है, कल वो पूंजी भी खर्च होनी है जो बचा ली है ईद कुर्बान। दूसरों की खुशियों का ख्याल रखें और ईद का जो सही जो मतलब है, जो इसका जो मकसद है, उस तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।